नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद के। आज है 30 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। तो क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आईसर CII स्किल डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसर का यह लोगो है। काफ़ी बड़ी मोटर कंपनी है हमारे भारत देश की, तो इससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में है। इसी के साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश में। तो 10th क्लास के नंबर 1 पर कितने टॉपर रहे हैं? 2 टॉपर रहे हैं दोस्तों। एक का नाम काफ़ी अधिक फेमस है, एक का नाम काफ़ी कम लोगों को पता है और इस तरीके से क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है आईसर CII स्किल डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद, पीथमपुर, रायसेन या फिर सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों पीथमपुर। पीथमपुर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, एक औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। किस जिले में आता है इसका जवाब आप लोग देंगे। आई होप जरूर इसका जवाब बताएंगे किस जिले में यह आता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है होशंगाबाद काफ़ी अधिक फेमस है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। और सेठानी घाट, इसको याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ही मैं बार बार आप लोगों को नहीं बताता इस घाट का नाम। क्यों बताता हूँ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और जो भी अन्य पदाधिकारी हैं संविधानिक पदों पर बैठे हुए उनके द्वारा किया गया है। इसीलिए दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप सभी को मालूम होना चाहिए अभी हाल ही में नर्मदा उत्सव मनाया गया था, तो वह भी सेठानी घाट से संबंधित है, तो उसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ सेठानी घाट के बारे में, जो कि होशंगाबाद में है और नर्मदा नदी के किनारे है। होशंगाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? होशंगाबाद की स्थापना की थी होशंग शाह द्वारा। इसको याद रखना है, 14वीं सदी की यह बात है, इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रायसेन भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए शेर शाह द्वारा दोस्तों रायसेन पर आक्रमण किया गया था। उस समय रायसेन के राजा थे राजा पूरनमल। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह बात थी 1543 ईस्वी की बात थी। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1543 इस सन में इनके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था और राजा पूरनमल की इसमें हार हो जाती है। और इसके बाद में जब शेरशाह यहाँ से लौटता है तो वह दोस्तों किसे अपना सूबेदार नियुक्त कर जाता है? सुजायत खां। और यह सुजायत खान कौन था दोस्तों? यह सुजायत खान था दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपके मांडू के किले से संबंधित है। आप लोग जरूर जवाब दीजिए, काफ़ी इजी है। आई होप आप लोग इसका जवाब दे देंगे। सुजायत खान किसका पिता था? अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो कल के करंट अफेयर वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊँगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए क्यों आप लोगों को परेशान करूँ, मैं ही बता देता हूँ। आप सभी ने नाम सुना होगा बाज बहादुर। बाज बहादुर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रानी थी, उनका नाम काफ़ी अधिक फेमस है। अब रानी का नाम आप लोग बताएंगे, इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे, मुझे आप सभी लोगों से आशा है। यहीं पर रायसेन में कुछ इंपॉर्टेंट महल है, जैसे कि दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ इस तरीके से लिखा जाता है, इसको याद रख लीजिए। यह आधा ना है और ना है गिन्नौरगढ़ का किला। यह दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था दोस्तों उदय वर्मन द्वारा, राजा थे, इनके द्वारा इसे बनाया गया था और यह रायसेन में ही है। रायसेन में ही आपका है दोस्तों रोहित महल, इसको भी याद रखना है। इत्रदान भी यहीं पर है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस है रायसेन का किला। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आईसर CII स्किल डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना पीथमपुर में होने जा रही है। इसके लिए भवन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, यह कहा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने हजार की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। आप सभी को मालूम है यह काफ़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो कितने हजार की आबादी है जिस पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे? आपको अगर मैं सामान्य शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, जिस तरीके से दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट था, उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट हमारे मध्य प्रदेश में अप्लाई किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है संजीवनी क्लिनिक। तो यह कितने हजार की तादाद पर खोले जाएंगे? तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 25,000, 12,000,
23,000 या फिर 11,000? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 25,000 की आबादी पर खोले जाएंगे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका? मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अगर विद्यार्थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई करता है तो उसके हर साल की दोस्तों 9 लाख रुपए की फीस कौन भरती है? सरकार द्वारा भरी जाती है। और हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और उसी में बताया कि 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और स्वास्थ्य क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक काम किया जा रहा है। तो चलिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हुई है तो कोविड-19 को हम कैसे भूल सकते हैं। उस भयावह दौर में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल कहां पर खोला गया था? इंदौर में। सबसे बड़ा अस्पताल था, कितनी इसकी क्षमता थी? 6,000 की क्षमता थी। डायरेक्ट ऑक्सीजन के माध्यम से अस्पताल खोला गया था, वह कहां पर था दोस्तों? बीना। याद रखिए, बीना में खोला गया था, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगापुर से ऑक्सीजन मंगाई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके द्वारा MP 108 संजीवनी ऐप का लोकार्पण किया गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं किसके द्वारा MP 108 संजीवनी ऐप का लोकार्पण किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री। क्यों इंपॉर्टेंट है ये 108 संजीवनी ऐप? अभी हाल ही में यह जो पूरा का पूरा 108 है और संजीवनी ऐप है, यह काफ़ी अधिक चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश दोस्तों एक ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पर अब आप लोग जिस तरीके से आप लोग ओला और उबर की कैब को बुक करते हैं, उसी तरीके से आप इस संजीवनी ऐप के माध्यम से दोस्तों आपातकालीन स्थिति में आप 108 एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, जो 108 एम्बुलेंस थी वह मरीज को पिकअप करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सरकारी अस्पताल भेज देती थी। अगर आपको सरकारी अस्पताल के अलावा आपको किसी प्राइवेट अस्पताल जाना है तो उस समय यह एम्बुलेंस असमर्थता उपलब्ध बताती थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक इनोवेशन किया है और इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि अब अगर आप दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि इस ऐप के माध्यम से आप 108 को बुक करेंगे और अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो लगभग मात्र शुल्क आपका 20 रुपये से 22 रुपये किलोमीटर के पर के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। और आपको यह एम्बुलेंस कैब की भांति, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, यह एक कैब की तरह काम करेगी, एक प्राइवेट टैक्सी की तरह काम करेगी और यह आपको प्राइवेट अस्पताल भी ड्रॉप करेगी, जिससे कि मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह डेवलप हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में कोई भी बड़ी विपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस ऐप को आपको याद रखना है, संजीवनी ऐप 108 इसका नाम है। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल 30वें नंबर के हैं। यह दोस्तों 30वें नंबर के राज्यपाल हैं, 30वें नंबर के, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल, जो कि 2016 में गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका जवाब देना जरूरी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस 33वें नंबर के हैं, इसको भी याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलने की कोशिश नहीं करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एम्बुलेंस वाहनों के संचालन के लोकार्पण कार्यक्रम में MP 108 संजीवनी ऐप का गणमान्य जनप्रतिनिधियों के साथ क्या किया? लोकार्पण किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम कहाँ स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन डायरेक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, परंतु इनडायरेक्टली दिस इज द रिलेटिव विद द मध्य प्रदेश, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है हैदराबाद, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, यह जो सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम है, यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। अब आप लोग कहेंगे इसको हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो देखते हैं। एगपा, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम और प्रशासन अकादमी के बीच हुआ MOU। प्रशासन अकादमी कौन सी है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए, नरोरा अकेडमी भोपाल में है। और एगपा किसको कहा जाता है? आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एगपा कहा जाता है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को शॉर्ट में कहा जाता है एगपा, द्वारा आयोजित PhD
जो पीएचडी का पूरा कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित किया गया था। विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे जो कि आयोजन किया जा रहा था पीएचडी का कालोकियम 2022 के नाम से। दूसरे दिन एगपा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद में स्थापित। तो यह कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद में है स्थापित। सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया, और आरसी नरोरा अकेडमी प्रसार एवं प्रबंधी अकेडमी भोपाल के बीच क्या किया गया है? त्रिस्तरीय एमओयू सिग्नेचर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत की चर्चा काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सभी को मालूम है, विगत कुछ दिनों से आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, 3 से 4 दिन से आप देख रहे होंगे, पूरे भारत में जो कोयले की कमी के कारण और विद्युत की एकदम जो मांग बढ़ी है उसके कारण काफ़ी मात्रा में विद्युत की कमी हो रही है, जिस कारण से कटौती में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे मध्य प्रदेश में विद्युत विकास के लिए किस बैंक से 1120 करोड़ रुपए के ऋण का करार किया गया है? तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है KfW बैंक जर्मनी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 KfW बैंक जर्मनी के से दोस्तों 1120 करोड़ रुपए का ऋण करार किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आप यहां पर देख सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एवं उन्नत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने KfW जो डेवलपमेंट जर्मनी है उसके साथ में अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था 10th क्लास बोर्ड का जो परीक्षा रिजल्ट आया है, इसमें किसने टॉप किया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है नैन्सी दुबे, सुचिता पांडे, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोनों। नैन्सी दुबे और सुचिता पांडे दोनों ने बराबर अंक प्राप्त करके, अर्थात इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में दमोह जिला रहा अव्वल। यहाँ पर आपको याद रखना है जिले में सबसे टॉप कौन सा रहा? दमोह रहा। और वहीं 10वीं जो बोर्ड परीक्षा थी उसमें 2 लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखिए 2 लोगों ने, ना कि एक व्यक्ति ने। 2 लोग द्वितीय रहे, एक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में नैन्सी दुबे और सुचिता पांडे ने टॉप किया है। नैन्सी दुबे छतरपुर से हैं तो सुचिता पांडे सतना जिले की रहने वाली हैं। नैन्सी दुबे और सुचिता पांडे ने दोस्तों 500 में से 496 अर्थात बराबर अंक प्राप्त किए हैं। डेट इज बाय बोथ आर टॉपर स्पेशली इन द 10th क्लास। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा, किसी को अगर 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको 1 जुलाई को उत्पाद योजना भी मिल जाएगी। प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद डिसाइड किया गया है, वह भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो पूरे अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, जैसे कि कालिदास अवार्ड, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, तानसेन अवार्ड, यह सभी के सभी अवार्ड किसको दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, सभी कुछ आपको मिलेगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट उसके लिए नहीं देना है। यू जस्ट नीड टू गो इन डिस्क्रिप्शन थ्रू दिस लिंक यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर अवेलेबल दीस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर करंट अफेयर। आज के आपके क्वेश्चन है प्रदेश की लाडली लक्ष्मियां करेंगी किस बॉर्डर का भ्रमण। सेकंड है आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस शहर में बनाया जाएगा। याद रखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी दोबारा से बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा नदी ब्रिज कौन सा है? चंबल नदी पर है। याद रखिए यहाँ पर केवल रेलवे ब्रिज की बात है, परंतु नदी ब्रिज सबसे ऊंचा पूछे तो क्या है? चंबल है। और सबसे लंबा ब्रिज अगर पूछे नदी पर तो सिंधु नदी, जो कि आपकी कहाँ पर है? शिवपुरी में है, वहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी आपको पुरानी बुक में और कुछ नई बुक में भी आपको मिलेगा तवा नदी पर, वह गलत है, उसको अलग कर दीजिए। नया आपका सिंध नदी पर है, जो कि आपको काली सिंध नदी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, शिवपुरी के पास में है। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना करेंगे किस बॉर्डर का भ्रमण, तो इसको भी आपको याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू की गई थी और इसका पार्ट 2 भी शुरू किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको जरूर से जरूर देना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।